प्रिय छात्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NK.Singh परिहार के अंतर्गत कक्षा 12 ऑटोमोबाइल जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित ट्रेडें हैं, उसमें अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य आधारिक विषय कक्षा 12 सामान्य आधारिक विषय। आज छात्रों सामान्य आधारिक विषय के अंतर्गत हम अगले चैप्टर खंड का के जो खंड भाग जो हैं खंड का और खा, तो खंड का के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत हम भारतीय संस्कृति में पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण हम इसका अध्ययन करेंगे कि भारतीय संस्कृति में पर्यावरण का क्या महत्व है। और हमने, क्योंकि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है, संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर सर्वधर्म जो हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, हमारी संस्कृति में ये चीज़ कण कण में नस नस में व्याप्त है कि हम लोग अपनी संस्कृति से पर्यावरण को हमने जोड़ के रखा है। कैसे, आइए जानते हैं छात्रों। इसमें सबसे पहले भारतीय संस्कृति क्या है। आज ऐसा समय आ गया है कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में आप लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि स्थितियां इस नई चकाचौंध में आपाधापी में हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य युग को अपनाते जा रहे हैं। जबकि विश्व के अनेक देश हमारी संस्कृति का अनुसरण करके काफ़ी आगे बढ़े हैं, लेकिन हम दूसरे देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं, यानी पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। तो आज हमें बड़ा ये खेद हो रहा है कि हमें ये बताना पड़ रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, इसकी परिभाषित हमें करनी पड़ रही है। तो भारतीय संस्कृति क्या है? इसको जानें। किसी भी देश की संस्कृति को जानने से पहले हमें, कोई भी देश हो, उसकी संस्कृति को जानने से पहले उस जगह के रहन सहन, खाना पीना, तीज त्योहार, उत्सव, सामाजिक जीवन, कला कौशल, ज्ञान विज्ञान आदि इन सभी बातों को पूर्ण रूपेण अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वहाँ की संस्कृति क्या है। हमारे भारत की, विश्व में भारतीय संस्कृति के स्तर की कोई भी संस्कृति नहीं। जो हमारे देश की संस्कृति है, भारत देश की संस्कृति है, उस संस्कृति से बढ़ के किसी भी देश की संस्कृति नहीं है। छात्रों,
भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है, यानी देवताओं के द्वारा दी हुई संस्कृति है। भारतीय संस्कृति अहिंसा परमो धर्मा पर आधारित है। हम अहिंसा को मानने वाले हैं। हम भारतीय संस्कृति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर तुम किसी को सुख नहीं दे सकते तो आप किसी को दुख भी ना दें, पर तुम किसी को दुख मत दो, तुम उसकी मदद करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। यह हमारी संस्कृति में। इस पद्धति को मानने वाली महान संस्कृति भारतीय संस्कृति पद्धति है। देव भाषा ही हमारी मातृभाषा है। जो देवों की भाषा है वही हमारी मातृभाषा है। अच्छे संस्कार देने वाली, अच्छी शिक्षा देने वाली, अच्छी बातें सिखाने वाली, निरंतर विकसित पद्धति पर आधारित, दूसरे के दुख में दुखी होने वाली, दूसरे के सुख में सुखी होने वाली, सभी के सुखों की कामना करने वाली यह भारतीय संस्कृति ही तो है कि जो सभी के सुख की कामना करती है। कैसे? हमारे वेदों में लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भावेत्। अर्थात समस्त लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखना, समस्त लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब लोग सुखी हों, सब लोग स्वस्थ हों, सबका कल्याण हो तथा किसी को भी दुख ना हो। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कार शब्द से हुई है। संस्कार शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ शुद्ध क्रिया अथवा परिष्कार है। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृति का संबंध उन समस्त वस्तुओं और विचारों से है जो व्यक्ति परिष्कृत करे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, हम संस्कृति के बारे में दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, संस्कृति शब्द का अभिप्राय सामाजिक प्रशिक्षक के अंशों यानी तरीकों तथा मानवीय ज्ञान जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के अनुकूल कार्य करता है। एक व्यक्ति जीवन के आरंभ से उन व्यवहारों को सीखना आरंभ कर देता है जिन्हें उनके समाज में आवश्यक समझा जाता है। एक और व्यक्ति को अपनी परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार कार्य करना होता है, दूसरी ओर उसके सम्मुख नई वस्तुओं के तरीकों को सीखने की आवश्यकता होती है। अतः किसी व्यक्ति किसी भी समाज का होने के नाते जितने भी भौतिक व अभौतिक व्यवहारों का अध्ययन करता है वह समस्त उसकी संस्कृति के अंग होते हैं। अतः कहा भी जा सकता है कि समस्त उसकी संस्कृति प्रदान करने वाली जीवन प्रणाली को ही भारतीय संस्कृति कह सकते हैं। हमारी संस्कृति ने अनेक बाहर देशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। कुछ देश तो भारतीय संस्कृति के दीवाने हैं, जैसा कि आप लोग आजकल न्यूज़ चैनलों में या सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हो। भारतीय संस्कृति में बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, अपने बराबर वालों को मित्र मानने की परंपरा रही है। यह हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति परिवार, माता पिता, बेटा बहू व उनके बच्चे सब एक साथ रहते हैं। हमारी ये संस्कृति बताती है हम लोग अलग नहीं रहते हैं, हम लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। खाते पीते व सभी त्यौहार पर्व सब ऐसा कोई देश नहीं जो इस प्रकार की किसी प्रकार की परंपरा को निभाता हो जो कि हम लोग निभाते हैं। कुछ लोग अज्ञानतावश नृत्य संगीत को ही भारतीय संस्कृति मान बैठे हैं कि अलग अलग जो नृत्य और कलाएं हैं उनको ही भारतीय संस्कृति मान चुके हैं, किंतु इस प्रकार की धारणा गलत है। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल में खंडहरों की खुदाई जो की गई है, भारतीय संस्कृति कार्यक्रमों के आधार पर नृत्य संगीत भारतीय संस्कृति का अंग अवश्य हैं, किंतु इसको भारतीय संस्कृति मानना न केवल मूर्खता बल्कि अज्ञानता ही कहा जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के रहस्यों को भली भांति जान लिया था। हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि केवल वैदिक ज्ञान के ज्ञाता ही नहीं थे, वे बड़े बड़े महान वैज्ञानिक थे।
इसका उदाहरण देखो, बताएं बेटा, छात्रों सुने कैसे वैज्ञानिक थे। उन्होंने पीपल के वृक्ष को धर्म से जोड़ दिया हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि पीपल का वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो उनने धर्म से जोड़ दिया कि इसमें जितने पत्ते हैं उतने देवता निवास करते हैं, इसमें ब्रह्मदेव निवास करते हैं, इसलिए पीपल को काटना पाप बताया गया है। अगर जो पीपल काटेगा उसका अहित होगा, ऐसा धर्म से जोड़ दिया है। तो देखा होगा कि पीपल का वृक्ष नहीं काटा जाए। दूसरा, तुलसी को उन्होंने माता के रूप में स्वीकार किया। तुलसी हाई एंटीबायोटिक, जो उसके पत्ते होते हैं हाई एंटीबायोटिक हाई एलर्जिक होते हैं, तो उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। जो हम तुलसी अपने आंगन में लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति की अहम हिस्सों में से, तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने जोड़ा है। आगे, प्राचीन काल में जब राम रावण का युद्ध हुआ था तब अमोघ तीर चले थे। ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र आदि के नाम से वज्रास्त्र, यह सब क्या था? यह विज्ञान ही तो था उस समय जब जो तीर चले थे। हमारी भारतीय संस्कृति एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है, थोड़े से शब्दों में जो हमको मानवता का पाठ सिखाती है, प्रेम उत्साह का पाठ पढ़ाती है, शत्रु को गले लगाना सिखाती है, वही हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। ये तो हमारी संस्कृति हुई। छात्रों, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी संस्कृति क्या है। अब हमारी संस्कृति में पर्यावरण, यानी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण। छात्रों, भारतीय संस्कृति की परंपरा में प्रकृति और पुरुष के मध्य समत्व भाव सर्वत्र व्याप्त है। प्रकृति का नृशंस दोहन सर्वथा वर्जित है। आज भी देखा होगा कि वर्जित है। मानव विकास में चिरस्थायी विकास का मूल आधार आज भी यही है कि कल भी वही होगा। सन 1972 ईस्वी में विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए उठी पुकार से 1972 ईस्वी में रियो पृथ्वी सम्मेलन तक विश्व की मानव जाति के समक्ष पर्यावरण की उपेक्षा विध्वंसक परिणाम उजागर हो चुके थे। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना मानव के अस्तित्व को बनाए रखने की पूर्वापेक्षा है। यह सभी को जानना आवश्यक है या समझना आवश्यक है कि यदि पर्यावरण संसाधनों का निर्मम दोहन सीमित नहीं होगा तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या या बहुत ही विकराल अनहोनी को विरासत में छोड़ देंगे। पूरी प्रकृति एक है। भारतीय वन दर्शन में पर्यावरण शुद्धता का विचार स्वाभाविक रूप से पिरोया हुआ है। मनुष्य स्वयं प्रकृति का एक अंग है। अकेला मनुष्य इस प्रकृति का स्वामी नहीं है। यह समस्त चर अचर संसार में एक ही समान ईश्वर तत्व या परम चैतन्य आत्मत्व भी सर्वत्र व्याप्त मानी गई है। गीता में श्री कृष्ण द्वारा, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी द्वारा अभिव्यक्ति यही एकत्व भाव जड़ चेतन और मानव के बीच समरता के दर्शन में पर्यावरण संरक्षण का मूल भाव निहित रहता है। गीता में लिखा गया है, श्रीमद् भागवत गीता के इसमें जो दिया गया है उसमें सर्वभूतेषु यनेकम भावमत्यय मीक्षते अभिव्यक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विध्यस्त्यकम, अर्थात जिसके द्वारा समस्त प्राणियों में एक निर्विकार भाव देखा जाता हो, यानी प्रकृति में सभी प्राणियों को एक ही भाव में, कोई उसको विकार नहीं, कोई उनसे स्वार्थ नहीं देखा जाता है, अथवा विविधता में एकता का दर्शन होता है, वही ज्ञान सच्चा है। हमारा आत्मिक संबंध है
प्रकृति से हमारा आत्मिक संबंध है। मानव सहित सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति और जड़ तत्व, पृथ्वी, वायु, आकाश, ऊर्जा, जल में गहरा आत्मिक संबंध है। सभी का आत्मिक, ये सभी प्रकार परस्पर एक दूसरे से संबंध है। मनुष्य इसका स्वामी नहीं, सहोदर है, सिर्फ इन वे रहने वाला है। वह इन्हीं से निर्मित है और इन्हीं में विलीन हो जाएगा। पंच तत्व जिसको बोलते हैं, पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर है। हर एक प्राणी पंच तत्व से बना हुआ है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगा। इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में मूल भेद यही है कि अधिकांश पाश्चात्य विचारधाराएं प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं, जबकि भारतीय विचारधाराएं प्रकृति के साथ सहज समायोजन को ही जीवन का आधार मानती है। अब भारतीय संस्कृति और पर्यावरण। भारतीय संस्कृति और पर्यावरण। और पर्यावरण। छात्रों, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण, इसमें समस्त भारतीय साहित्य, वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक और निम्नलिखित परंपरा प्रकृति पूजा और जीव प्रेम का, जो हमारी संस्कृति में जीव प्रेम का संदेश ही नहीं देते, इस संदेश को जनजीवन के अभिन्न अंग बनाने वाली परंपराओं का भी दिग्दर्शन करते हैं। ऋग्वेद प्रकृति पूजा के अनुष्ठानों का विश्व में प्राचीनतम ग्रंथ है। हमारे जो ऋग्वेद में 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद में प्रकृति पूजा के अनुष्ठानों का विश्व में प्राचीनतम ग्रंथ है। मत्स्य पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण मनुष्य और प्रकृति के सहोदर भावों को अनुष्ठान के रूप में स्थापित करते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है, जो पुराण है, मत्स्य पुराण में कहा गया है 10 कूप समावापी 10 वापी समोहदः और 10 हदा समपुत्र समुद्रो याह, अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी है, यानी समावापी यानी बावड़ी है, और 10 बावड़ी के समान एक तालाब है, और 10 तालाबों के समान एक पुत्र है, और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। अर्थात सदियों पहले जल संचय के साधनों और वृक्षों को पुत्रों से भी अधिक महत्ता देने की यह दुर्लभ परंपरा आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी मानली विलास नामक पौराणिक ग्रंथ में वृक्ष वंदना को निम्न श्लोक में पिरोया गया है। जो मानली विलास नामक पौराणिक ग्रंथ है उसमें धनते परम कुसुम पत्र फलावलीनाम धर्म व्यथाम बहति शीतमवा रोगस्य यो देहापणिति चान सुखस्य हे तो इस्तमय बतान्य गुखे तखे नमोस्तुते। अर्थात जो वृक्ष फूल पत्ते फलों के बोझ से उष्ण हुए धूप की तपन और शीत की पीड़ा सहन करता है तथा सुख के लिए अपना शरीर अर्पित कर देता है, उस बंदनी श्रेष्ठ को नमन। फल फूल से रधे वृक्ष ही नहीं, सघन हरे भरे वृक्ष को बंदनी वृक्ष के ईश्वर का आवास या किसी न किसी देवता के नाम से संबंध किया गया है। इसमें काटना या प्रदूषण करना नरवध के समान अपराध माना गया है। इन वृक्षों को ईश्वर का आवास माना गया है। कौन से वृक्षों को? नरसिंह पुराण में वृक्ष की संकल्पना, नरसिंह जो पुराण है उसमें वृक्ष की संकल्पना अर्थात वृक्ष ईश्वर के समकक्ष माना गया है। अथर्ववेद में पीपल के वृक्ष को, अभी जो मैंने बताया बेटा, अथर्ववेद में पीपल के वृक्ष को आध्यात्मिक महत्ता विवेचित की गई है। किसमें? अथर्ववेद के अनुसार।
विभिन्न देवी देवताओं को जोड़कर वृक्ष को पूज्य माना गया है। जैसे अशोक के वृक्ष को भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु, लक्ष्मी व सूर्य शुभ कामों में आवश्यक है। अशोक का वृक्ष। तुलसी सभी प्रकार के भोग का प्रसाद तुलसी पत्र के साथ ही भगवान को अर्पित करना। प्रत्येक आंगन में तुलसी और उसकी पूजा अर्चना, जल तर्पण आदि शास्त्र सम्मत माना गया है। कदम्ब का वृक्ष श्री कृष्ण के लिए प्रिय निवास माना गया है। बेल वृक्ष भगवान शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सूर्य का प्रिय वृक्ष माना गया है। और बट अथवा बड़ का वृक्ष ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुबेर का वास भगवान बुद्ध का समाधि स्थल से जोड़ा गया है। पीपल वृक्ष भगवान विष्णु, लक्ष्मी व सूर्य का वास पूजनीय वृक्ष है। और नीम का वृक्ष नीम की डाली लगाना तथा मृत्यु के समय नीम तर्पण शास्त्रोक्त परंपरा। चिकन पॉक्स छोटी माता बड़ी माता निकलने पर उस कमरे में नीम की डाली रखी जाती है। ये धर्म से जुड़ा गया। चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद, क्योंकि जो हमारे पर्यावरण में चिकित्सा से संबंधित जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में पूरा पर्यावरण से संबंधित पूरी जितनी भी वृक्ष हैं, वृक्षों की जड़ें हैं, छालें हैं, जड़ी बूटियों, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। वृक्षो रक्षति रक्षते, अर्थात यदि वृक्ष की रक्षा करोगे तो वृक्ष हमारी रक्षा करेंगे। वृक्ष हमारा मित्र है, दास नहीं। ऐसा किसमें कहा गया है? ये हमारा मूल मंत्र है, हमारी संस्कृति का। सामाजिक वानिकी वृक्ष को सामाजिक वानिकी में देखेंगे क्या है? सोशल फॉरेस्ट, यानी सामाजिक वानिकी के समाज को वन से जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? वृक्षों को जीवन जोड़ने के साथ साथ देश में बने वनों को विस्तार व वृक्षारोपण की परंपरा भी आदिकाल से चली आ रही है। मत्स्य पुराण और पद्म पुराणों में बृहद रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रसंग दिए गए हैं। इसमें विशाल वृक्ष महोत्सव कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण उल्लेखनीय है। ऋषि ने ग्राम तथा नगर में वृक्षों को सूची देते हुए अनुशंसा की है कि बेल, नीम, बहेड़, आम, छित्तीवन जैसे वृक्ष लगावें। बिल्वो, निम्बस्य, निर्जुंडी, पुंडता, सप्त पर्णकः, सैकाटश्च, षड वृक्षो रावणा या समस्थला। इस प्रकार सामाजिक वानिकी की संदृढ़ परंपरा रही है। प्रकृति से वन जीव जो हैं, प्रकृति, वन जीव और मानव का गहरा संबंध। प्रकृति, वन, जीव और मानव का गहरा संबंध। भारतीय परंपरा में आध्यात्मिक आत्मा का विस्तार स्वीकार किया गया। इसी कारण अहिंसा का मूल्य सर्वोपरि माना गया है। वृक्षों की भांति पशु पक्षियों को भी आध्यात्मिक वृक्ष, त्योहार, सांस्कृतिक उत्सवों से जोड़ा गया है। कैसे? जैसे चूहा है बुद्धिदेव गणेश जी का वाहन माना गया है, परंपरा है। सिंह को शक्ति रूप दुर्गा का माना गया है। गाय को श्री कृष्ण भगवान का माना गया। सर्प, बैल श्री शंकर भगवान। हंस विद्या की देवी सरस्वती। कपि या बंदर पवन पुत्र हनुमान। मयूर श्री कार्तिकेय जी। हाथी श्री लक्ष्मी माता को। ये हमारी संस्कृति से जोड़ा गया है। श्री विष्णु भगवान ने समय समय पर जीवों का रूप धारण किया है। भारतीय संस्कृति में श्रद्धा के दिनों, यानी जो श्राद्ध होते हैं उनके दिनों कौआ, कुत्ता, गाय को रोटी, भारतीय परंपरा ये रही है। आज भी श्राद्ध होते हैं तो कौओं को चुनाया जाता है, गायों को रोटी दी जाती है, कुत्तों को भोजन कराया जाता है, ये श्राद्धों में। ये भारतीय संस्कृति है। कुछ वैदिक ऋचा तथा आप्त वाक्यों में पर्याप्त संरक्षण की परंपरा से सुदृढ़ किया गया है। जैसे अथर्ववेद में पृथ्वी को माता और मनुष्य की ओर संतान के रूप में स्थापित किया है और संतान का दायित्व होता है कि माँ की सेवा, सुरक्षा व सम्मान व देखरेख करें। रियो पृथ्वी सम्मेलन की आधारशिला में यह श्लोक रखा गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। अथर्ववेद में ये दिया गया है। यजुर्वेद में मनुष्य को अपनी लालसाएं सीमित करते हुए, जो हमारे वेद हैं, यजुर्वेद में क्या दिया गया है कि मनुष्य को अपनी लालसाओं को सीमित रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अंश हिस्से का ही उपयोग सीमित रहे, अपने उपयोग तक ही सीमित रहे। किसी अन्य के हिस्से के हड़प लेने का उपयोग की लालसा को त्यागे। ईश्वर सभी में व ईश्वर सब जगह व्याप्त है, सभी जगह
सभी जगत उसका है, पूरा संसार ईश्वर का है। पृथ्वी अर्थात हम अपना स्वामित्व बढ़ाकर इस जगत में उपभोग पर जो हम उपभोग कर रहे हैं, ये हमारा, ये हमारा, ये ज़मीन हमारी, ये वृक्ष हमारा, ये सब हमारा, इसका उपयोग पर नियंत्रण करें। इसको यजुर्वेद में जो श्लोक दिया गया है, इसके लिए ईसा वास्यमिदं सर्व यत् किंच जगत्या जगत तेन त्वक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्यास्मि, ये दिया गया है। अर्थात कि हम जो हमारी पृथ्वी, हम उस पर सिर्फ निवास करने के लिए आए हैं। ये संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ये जितना भी पृथ्वी में पर्यावरण है, ये सभी प्रभु के हैं, हम सिर्फ उसके बाशिंदे हैं। और हम पंच तत्व से बने हैं, पंच तत्व में विलीन ही हो जाएंगे। जितनी हमारी ज़रूरत है हम उतनी ज़रूरत का ही भोग करें, इससे अधिक की लालसा ना करें। ऐसा हमारी पर्यावरण में, हमारी संस्कृति पर्यावरण के लिए ऐसे जुड़ी हुई है। आज के लिए इतना ही। कल हम सांस्कृतिक पर्यावरण को और आगे बढ़ाएंगे। आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। सभी छात्रों को मैं आदेशित करूंगा कि सभी छात्र जो मैंने आज ये आपको पाठ का अध्ययन कराया है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका स्मरण करेंगे। कल इस पाठ को हम पूरा करा देंगे और इससे संबंधित लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी प्रश्नों को हम आपको दे देंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।